नमस्कार दोस्तों। हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीव से रिलेटेड जो कंडीशंस दी गई हैं चैप्टर 4 में, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, कि हम अधिकार के रूप में लीव के लिए दावा नहीं कर सकते। इट्स एन प्रिविलेज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके बाद कंडीशन दी गई है कि जब आप छुट्टी पर प्रोसीड होते हैं, छुट्टी जाते हैं, तो आपको पहले कंपिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। कुछ एक परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें पहले परमिशन नहीं होती, वो इमरजेंसी लीव होती हैं। जैसे अभी आपको सीएल लेनी हो, बीमारी के टाइम अचानक लेनी पड़ जाए, तो उस कंडीशन को छोड़कर, क्योंकि कैजुअल लीव को तो लीव की डेफिनेशन में भी शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद दी गई है जिस कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपको छुट्टी ग्रांट करती है, उसी को ये अधिकार होता है कि सरकारी सेवा यानी कि पब्लिक सर्विसेज के लिए आपकी छुट्टी रद्द, कैंसल या वापस बुलाने की उसी अधिकारी के पास अथॉरिटी होती है कि आपको छुट्टी कैंसिल भी की जा सकती है। इसके बाद दिया गया है द नेचर ऑफ लीव ड्यू, कि जो आपकी छुट्टी ड्यू है और जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, उस छुट्टी में सैंक्शन अथॉरिटी कुछ आल्टर करके, बदलाव करके, ऐसा प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपकी छुट्टी में बदलाव सैंक्शन अथॉरिटी नहीं कर सकती है जब तक आप ना चाहें कि आपकी छुट्टियों में बदलाव किया जाए। जैसे कि कैजुअल लीव को अर्न लीव में या अर्न लीव को कैजुअल लीव में कन्वर्ट करना हो, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये अधिकार नहीं है कि आपकी छुट्टियां चेंज कर सके। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लिए ये अधिकार तो है कि वो छुट्टियों को मना करे या एक्सेप्ट करे, लेकिन बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। इस क्योंकि क्लियर लिखा गया है कि इट इज नॉट ओपन टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी टू अल्टर द नेचर ऑफ सच लीव, बट इट इज ओपन टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी टू रिव्यूज और रिवोक लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर अंडर दिस रूल। इसके बाद है कि अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब मेडिकल अथॉरिटी से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट मिलना आपकी छुट्टी, आपका जो अवकाश है, वो आपका अधिकार नहीं है। उससे पहले आपको कंपिटेंट अथॉरिटी को यह फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आपको इंतजार करना पड़ेगा अथॉरिटी के ऑर्डर्स का आपकी लीव के लिए। तो सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करना होता है, वो अपने आप में छुट्टी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब एब्सेंट होता है बिना किसी परमिशन के, परमिशन से एब्सेंट है तो छुट्टियां होती हैं या किसी और काम से जाना होता है, अगर कंपिटेंट अथॉरिटी के बिना वो एब्सेंट हो जाता है तो वो विलफुल एब्सेंस ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब है कि विलफुल एब्सेंस मान ली गई तो आपका ब्रेक इन सर्विस हो जाता है। तो उसमें आपका जो रिटायरमेंट के टाइम आपका जो फंड होता है, जो आपकी पेमेंट मिलनी होती है, आपको जो ग्रेच्युटी मिलनी होती है, उसमें उसका डिफरेंस आता है, क्योंकि विलफुल एब्सेंस जो ब्रेक इन सर्विस हो जाता है उस समय का आपको पैसा नहीं मिलता है, ये सर्विस में आपके काउंट नहीं होगी। इसके बाद दिया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी पर जाने से पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब चीज़ें अपडेट करके जाए। अगर छुट्टी जाने के बाद, मतलब बाद में भी अगर कुछ बदलाव होते हैं, तो आपको ऑफिस में ये चीज़ें इंटीमेट करनी चाहिए कि मेरा ये एड्रेस चेंज हो गया, मैं यहाँ से कहीं और रह रहा हूँ। इसके बाद दिया गया कि आप सीएल या हॉलीडे के दिन आप अपने हेडक्वार्टर, अपना जो ड्यूटी वाला जो प्लेस है, उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते विदाउट प्रायर परमिशन। अगर आपने सीएल ली है और स्टेशन लीव नहीं भरी गई है तो आप स्टेशन नहीं छोड़ सकते। कैजुअल लीव विद स्टेशन लीव होगी तभी आप उस प्लेस को छोड़ सकते हैं।
ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि स्टेशन छोड़ने के लिए आपको स्टेशन लीव के लिए अप्लाई करना होता है अपने कंपिटेंट अथॉरिटी को। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।